नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ गौरी। रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में आए दिन अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। यहां मरीजों को न केवल गलत इलाज का सामना करना पड़ता है, बल्कि कभी कभी तो मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी हो जाती है। हाल ही में गायनी वार्ड में एक गंभीर घटना घटित हुई, जहाँ 5 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद मामला शांत नहीं हुआ और एक और घटना सामने आई। सीधी जिले से आई एक वृद्ध महिला का एक्सरे कराने के लिए उनका बेटा एक्सरे विभाग में गया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने उसे कमरे में बंद करके जमकर मारपीट की और उसे अधमरा करके बाहर फेंक दिया। इस घटना को लेकर रीवा जिले के कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेंद्र शर्मा ने कहा कि रीवा के डिप्टी सीएम, जो कि उनके गृह जिले और विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भी है और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है, वे संजय गांधी अस्पताल की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं चला पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सुचारू नहीं हो पा रही है तो उन्हें स्वास्थ्य विभाग से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजेंद्र शर्मा का यह भी कहना है कि अस्पताल में लगातार हो रही इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव से निवेदन किया कि वे इस गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे सुधारने की दिशा में कदम उठाएं। मंत्री के गृह जिले में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है, क्या मानते हैं, क्या वजह? अभी मारपीट भी हुई, तबीयत खराब हुई। देखिए, रीवा संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स के द्वारा खुद इस बात का विरोध किया गया कि यहाँ अमानक दवाओं की सप्लाई हो रही है। अमानक दवाओं की खरीद फरोख्त कहाँ हो रही है? ये प्रदेश स्तर पर हो रही है। ये इस बात का संकेत है कि प्रदेश में एक बड़ा भ्रष्टाचार का खेल दवाई के खरीद फरोख्त में हो रहा है। राजेंद्र शुक्ला जी हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग है उनके पास, वो स्वयं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और उनके ज़िले में ये हालात है, उनके विधानसभा क्षेत्र में इस किस्म के हालात हैं। ये बात बेहद शर्मनाक है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि राजेंद्र शुक्ला जी स्वास्थ्य मंत्रालय में उनका ध्यान ही नहीं रहता। उनका ध्यान तो पूरे समय रीवा की ज़मीनों में चल रहे कंस्ट्रक्शन पे। वो कभी रिवर फ्रंट घूमते हैं, कभी वो किसी पार्क में जाते हैं, कहीं कोई नए कंस्ट्रक्शन की बात वो सोचते हैं। वो अस्पतालों पे कहाँ काम करते हैं? वो अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए कहाँ काम करते हैं? ये राजेंद्र शुक्ला जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी से चाहूँगा कि भाई राजेंद्र शुक्ला जी को उनके विभाग से तत्काल हटाना चाहिए और उनको कोई ज़मीन का विभाग दे देना चाहिए, जिस ज़मीन में वो अपना काम धाम करें, जिसमें उनको पारंगतता हासिल है। स्वास्थ्य विभाग उनके बस का नहीं। सर, अभी मारपीट भी हुई एक महिला और उसके बच्चे के साथ। पहले भी एक मारपीट का ऐसा मामला है, अब आए दिन आता रहता है। अस्पताल के अंदर की जो कर्मचारी कमरे के अंदर बंद करके मारे हैं बहुत बुरी तरह से। ये इस बात का संकेत है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है, वहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ का जो प्रशासन है वो ठीक नहीं है। ये इस बात का संकेत है। लोगों में जब असंतोष होता है, वो विरोध करते हैं तो उनकी पिटाई की जाती है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है रीवा में संजय गांधी क्षेत्र का। अपने देखिए, संजय गांधी अस्पताल कांग्रेस सरकार की देन है। हमारे नेता सम्मानित शिव श्रीनिवास तिवारी जी के जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने इसकी शिला लेख रखवाया था। कुंवर अर्जुन सिंह तब प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और बाद में सोनिया जी के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण कराया गया। संजय गांधी वाकई एक बड़ी देन कांग्रेस सरकार के द्वारा रीवा जिले को दी गई थी, पर तिवारी जी के और कांग्रेस सरकार के जाने के बाद इस संजय गांधी का वैसा डेवलपमेंट नहीं हुआ और जितना बड़ा ये अस्पताल था और जितना कुछ ये रीवा की जनता के लिए कर सकता था, उसका पूरा लाभ रीवा की जनता को नहीं मिला। हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। गुलाम नबी आज़ाद जब देश के स्वास्थ्य मंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में आरंभ किया गया और जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी केवल कांग्रेस के बनाए हुए जो संस्थान हैं उनको चलाने का काम कर रही है, ना कि उनके द्वारा कोई नए संस्थान शुरू किए गए और उन संस्थानों को भी वो उस तरीके से विकसित नहीं कर रहे जो उन संस्थानों की नींव रखने के समय परिकल्पना की गई थी।
कई योजनाएं तो राजीव गांधी जी की योजनाएं भाजपा चला रही है। अधिकांश योजनाएं वही हैं जो कांग्रेस की सरकार के समय चल रही थी, उनके नाम बदल बदल के चल रहे हैं। ये तो अब एक नया काम इन्होंने शुरू किया है कि चुनाव के टाइम में पैसा बांटने के लिए कोई योजना ले आते हैं और जनता को उसमें मन मोहने वाले लुभावने वादे करते हैं, और जब जनता उसमें फंस के इनको वोट दे देती है तो उसके बाद वही हाल होता है जो लाडली बहना का हुआ कि इन्होंने कहा कि अभी हम 1250 देंगे, फिर हम 3000 रुपये तक देंगे। अब आज 3000 रुपये की बात ही करने को तैयार नहीं है।